Good morning students, how are you all? I hope you are fine. बेटा लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा था। वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है। तो फर्स्ट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वो मेमोरी होती है जिनमें पावर सप्लाई न होने पर भी डाटा इरेज नहीं होता। मतलब जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है उसमें अगर हमारा सिस्टम बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया लाइट जाने से, तो जो हमारा डाटा है वो साथ के साथ इरेज हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। लेकिन जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है उसमें अगर लाइट चली भी जाती है, हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो भी हमारा डाटा इरेज नहीं होता। इन मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। जो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी होती है, यानी स्थायी मेमोरी होती है। उसमें जब तक हम खुद से डाटा डिलीट नहीं करते तब तक डाटा डिलीट नहीं होता। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जो डाटा रहता है वो परमानेंट रहता है जब तक हम उस डाटा को खुद से डिलीट न करें। उदाहरण के लिए हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जो कंप्यूटर के अंदर बेटा हार्ड डिस्क डली होती है वो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर हम हार्ड डिस्क में किसी भी डाटा को स्टोर करेंगे और फिर कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दें तब भी हमारा डाटा डिस्क में सेव रहता है। और फिर जब हम कंप्यूटर को दोबारा से ऑन करते हैं तो हम उस डाटा को हार्ड डिस्क से रीड राइट किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। यानी जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो डाटा हम सेव करते हैं वो सारा डाटा हमारा सेव होता है। तो जब तक हम उस डाटा को खुद से डिलीट नहीं करते वो डाटा हमारा परमानेंट वहाँ सेव रहेगा, चाहे लाइट जाने से बीच में हमारा सिस्टम भी बंद क्यों न हो जाए। ठीक है बेटा। नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। और जो कंप्यूटर की हमारी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, इस टाइप की जो डिवाइसेज हैं ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी की स्टोरेज डिवाइस है। ओके। नेक्स्ट इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है वो टेम्परेरी ही होती है बेटा, क्योंकि जब तक हमारा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काम कर रहा है तब तक वो डाटा हमारे पास है। जैसे ही हमारा सिस्टम बंद होगा तो वो डाटा हमारा डिलीट होगा। तो वो हमारे पास थोड़े टाइम के लिए है जब तक हम यूज कर रहे हैं, टेम्परेरी। वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई का होना जरूरी है। जब तक हमारे पास बिजली नहीं होगी, पावर सप्लाई नहीं होगी, तो हम उस डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। अगर वोलेटाइल मेमोरी को पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी न मिले तो उसमें डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए रैम। जो रैम है हमारी वो वोलेटाइल मेमोरी होती है बेटा, क्योंकि इसमें हमारा वही डाटा सेव होता है, रिकॉर्ड होता है जो हम यूज कर रहे हैं। जब तक हमारा सिस्टम चलता है जो डाटा है वो रैम में होता है। जैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ हुआ तो वो डाटा साथ ही साथ डिलीट हो जाता है। तो रैम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उदाहरण के लिए रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक उसमें डाटा स्टोर रहता है, लेकिन जैसे ही अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे तब रैम में से सारा डाटा इरेज हो जाता है। ओके बेटा। तो वो हमारी कौन सी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी। और एग्जाम्पल कौन सा है वोलेटाइल मेमोरी का? रैम। ओके। वोलेटाइल मेमोरी बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है और इसलिए हम इसे अपने कंप्यूटर के रैम के लिए और कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है बेटा ये फास्टली एक्सेस करता है सीपीयू, जबकि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको सीपीयू एक्सेस करने में टाइम लगाता है, क्योंकि वो पहले प्राइमरी मेमोरी के पास डाटा आता है, प्राइमरी मेमोरी से उसको सीपीयू एक्सेस करता है, तो वो थोड़ा सा लेट प्रोसेस होती है। लेकिन जो डायरेक्टली हमारा प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू डाटा एक्सेस करता है तो वो फास्टली करता है। ओके। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इनमें डिफरेंस क्या है बेटा, हम इनके डिफरेंस के बारे में जान लेंगे। फर्स्ट है वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें पावर सप्लाई के बंद होने पर मेमोरी से डाटा इरेज हो जाता है।
वो कौन सी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें पावर सप्लाई के बंद होने पर भी डाटा इरेज नहीं होता, वो हमारी परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट इज, इन मेमोरी में डाटा टेम्परेरी स्टोर रहता है। जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है बेटा, इसमें डाटा हमारा टेम्परेरी स्टोर होता है, यानी थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। जब तक हम उसको स्टोर रखना चाहें तब तक हम अपने डाटा को उसमें स्टोर रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, थर्ड पॉइंट है, यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के मुकाबले ज़्यादा फास्ट होती है। जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है बेटा, ये फास्ट होती है नॉन वोलेटाइल के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो सीपीयू है वो डायरेक्ट रैम से जो हमारा डाटा है उसको फास्टली एक्सेस करता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के मुकाबले नॉन वोलेटाइल मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी के मुकाबले स्लो होती है, क्योंकि पहले प्राइमरी मेमोरी में डाटा जाएगा, प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस करेगा, तो इसलिए इसकी प्रोसेस स्लो होती है। फोर्थ पॉइंट, इस तरह की मेमोरी में आमतौर पर कम साइज़ की कैपेसिटी होती है, जैसे 4G या 8GB तक। जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है बेटा, इसकी कैपेसिटी 4GB या 8GB तक होती है। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इस तरह की मेमोरी में आमतौर पर ज़्यादा साइज़ की स्पेस होती है, जैसे 500GB या 1TB। GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट, TB स्टैंड फॉर टेराबाइट। वन TB में बेटा 124GB में स्पेस होता है, यानी जो 1 TB होता है वो किसके इक्वल होता है? 124GB के इक्वल। ओके, नेक्स्ट इज, इस तरह की मेमोरी ज़्यादा महंगी होती हैं। जो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो महंगी होती है। हमारे सिस्टम की जो रैम है वो काफ़ी कॉस्टली होती है बेटा, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये कम महंगी होती है। सिक्स्थ पॉइंट है, इस तरह की मेमोरी सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जाती है। जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है वो सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है, लेकिन जो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज, इस तरह की मेमोरी में वो डाटा स्टोर रहता है जो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है। जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है उसमें वो डाटा स्टोर रहता है जो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है, यानी एट अ टाइम प्रोसेसिंग में होता है। लेकिन जो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इस तरह की मेमोरी में किसी भी तरह के डाटा को आप स्टोर कर सकते हो। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है बेटा, उसमें किसी भी टाइप का आपका डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो आज हमने ये व्हाट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी और इनका डिफरेंस पढ़ा बेटा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।